जाने के अलावा और इन्होंने कुछ नहीं करा। और जो हरियाणा की सरकार है ये तो बल्ले बल्ले भाई, इनका इन्होंने तो जो हाल करे हैं सबके सामने। आज मुझे बताओ, विधानसभा के अंदर ये बिल पेश कर रहे थे फैमिली आईडी का, उस समय मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करा था। बहुत लंबी तकरीर दी थी मैंने कि किस तरह से ये फैमिली आईडी सबके गले की फांस बनने जा रही, और मैंने कहा था कि इसको खत्म करो, नहीं तो ये लोगों को बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। और आज वही हालात को फायदा पहुंचाने के अलावा और इन्होंने कुछ नहीं करा। और जो हरियाणा की सरकार है ये तो बल्ले बल्ले भाई, इनका इन्होंने तो जो हाल करे हैं सबके सामने। आज मुझे बताओ, विधानसभा के अंदर ये बिल पेश कर रहे थे फैमिली आईडी का, उस समय मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करा था। बहुत लंबी तकरीर दी थी मैंने कि किस तरह से ये फैमिली आईडी सबके गले की फांस बनने जा रही, और मैंने कहा था कि इसको खत्म करो, नहीं तो ये लोगों को बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। और आज वही हालात हो गए नहीं हो गए, हाथ खड़े करके बताओ बने, सही बात है या नहीं भाई? पड़े हुए हैं, हर एक आदमी को विवश कर दिया है। थैला लेकर परिवार का एक आदमी कागज लेकर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, यूं ही हो रहा है ना भाई, सबके गैर हो रहा है। किसी की तो इनकम दिखा दी 8 लाख, किसी की दिखा दी 8 करोड़। जिसके मेरे पास एक बंदा आया जो था वो कहना बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी बेचारा, पेंशन से जो है उसका गुजारा होता था। पिछली बार जब मैं दौरे पे थी, जब उसने मेरे को वो कागज दिया, मेरे पास है अभी तक। उसको मैंने पूछा क्या बात हो गई था, वो कहता जी मेरी जो है बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, बुढ़ापा पेंशन क्यों बंद कर दी? मैंने कहा कागज दिखा के बात होगी। कागज में ये लिखा हुआ रिटायर्ड प्रिंसिपल, आमदनी जो है 8 करोड़ से ऊपर, और इसलिए पेंशन बंद कर दी। और वो आदमी ऐसा जिसको जो है क ख ग नहीं लिखना आता, ये हालात, उसको रिटायर्ड प्रिंसिपल दिखाकर उसकी खत्म कर दी। तो ये तो खाली एक मसला, एक जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, हजारों ऐसे इस तरह के हैं। जाओ जब ठीक करवाने तो क्या कहते हैं, या तो भाई इधर जाओ उधर जाओ, पोर्टल बंद है, पोर्टल खुले मिल जाए तो भाई जेबें जो हैं, जेबों को भी जो है वो मिलाई लगानी पड़ती है। सही है या नहीं? हालात ऐसे हो गए। सरकार क्या होती है? सरकार होती है सहूलियत देने के लिए। सरकार होती है कि परेशानी अगर किसी के है वो परेशानी मिटाओ। सरकारें इसलिए बनती हैं, सरकार तुम लोग वोट इसलिए थोड़ा देते हो कि वोट दे दो और भाई अपना नेता मौज करे और सरकारें मौज करें। सही बात है या नहीं? तो ये हालात आज के दिन हो गए हैं। तुम चिंता ना करो, सरकार हमारी आंट दो, इसने जो है पहली कलम से पूरा खत्म करेंगे, इसमें कोई एंड नहीं। सच्चाई है। पानी की बात कही रेणुबाला जी ने। विधानसभा की तकरीर कितने लोग सुनते हो जब मैं बोलती हूँ? हाथ खड़े करके बताओ, किस कोई सुनता है क्या? सुनते हो? फिर आपको मालूम होगा कि किस तरह से पानी की आवाज विधानसभा में एक बारी नहीं, जब विधानसभा बैठती है साल में 2 साल 2 बारी, कितनी जबरदस्त तरीके से मैंने आवाज जो है अपने हल्के की उठाती। अपने हल्के की ही नहीं, पूरे हरियाणा। हमारे समय पर पानी की कोई कमी नहीं थी भाई, पानी आया करता, क्योंकि किसी की मजाल नहीं थी कि हमारा पानी काट दे। एक जो है सुंदर ब्रांच की बात कही रेणु जी ने, सच्चाई ये है सुंदर ब्रांच के अंदर पानी कुड़िया हुआ है भाई, पानी काट दिया हमारा, तो कितने होगा वही पानी? सच्ची बात है या नहीं? तुम चिंता ना करो, ईद के सरकार बनेगी भाई। जहां भी गया हुआ है ना पानी कट के, उड़े गए वापस लेके आऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, ये तुमने कह है। हर एक आदमी को विवश कर दिया गंदा पानी पीने से। जो है टैंकर आते हैं, टैंकरों के जरिए पानी पिया जाता है, उसमें 700-800 रुपए जो है महीने के लगते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? तो वैसे ही महंगाई इतनी, राशन महंगा, सारा कुछ अपना, ये तेल महंगा, ये
गैस महंगी, और भाई पानी भी जो है पीने को मिले जब पैसे जेब से निकाल। ये हालात हो गए। मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं गांव की सारी सिर हिला रही हैं। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा परेशानी तुम लोगों को होती। तुम्हारे साथ तो जो करा वो तो बहुत ही गलत करा। पानी तो मिलता नहीं, वो तो न्यारी बात है। ये कहा था मोदी जी ने, काला धन वापस लेके आऊंगा, कही थी, याद है ना सबने? काला धन वापस लाऊंगा। काला धन आ गया क्या भाई बताओ? काला धन को नहीं आया, काला धन जरूर काट दिया भाई। नोटबंदी इसी करी जो तुम धर रही थी ना, बचा बचा के एक दो 10-20 रुपए बचा के सालों तक जो अपने जो है संभाल के रख रही थी, वो सारे के सारे काट लिए। काटे नहीं काटे? सही बात है ना? अब यूं बताओ, ये काला धन था क्या? ये धन इनकी मेहनत, इनके धनी या इनके घर वालों, जिसके भी जो पैसा था, जिसकी भी कमाई थी, उसका एक पैसा बचत करके रखा हुआ था, और वो भी निकाल के रख लिया। जिनके पास काला धन था वो तो बाहर अपने मौज कर रहे हैं, अभी तक कोई आया तो है नहीं। तो ये कहने का मतलब ये कि ये खाली जुमले बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, हमेशा से लोगों को गुमराह करा। जात पात की राजनीति करी है, या जात पात से उठकर फिर धर्म की ऊपर जो है राजनीति करते हैं। भैया राम मंदिर की राजनीति, अरे क्या हम राम से, प्रभु का हम नाम नहीं लेते क्या? इनसे ज्यादा बैठ के मेरे को बिठा दो कहीं भी, चुपाई सारी मैं पढ़ दूंगी भाई, पूरी की पूरी गीता की। तो ये लोग जो हैं, इनका केवल एक ध्येय है कि किस तरह से आपस में इनको बांटो और बांट कर काम लो, और उसके बाद सत्ता हथियाओ, और उसके बाद ये जाएं भाड़ में। तो ईद के भाई 10 साल हो गए हैं, समझ आ गई है ना सबने? आ गई कि नहीं? गरीबों का कोई नहीं है, याद रखना। केवल कांग्रेस पार्टी है जो सोचती। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद। और जो गरीब समाज है उसका कोई नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी, जो जनता की आवाज है और जनता की बात सुनती है। ये बात और है।